So before we actually go and implement the APIs using Flask library, right? उससे पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यार आपकी APIs होती क्या है, ओके? तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, ऑफ कोर्स द फुल फॉर्म इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना? लेकिन अगर हम बात करें कि हमें APIs की रिक्वायरमेंट है ही क्या, क्यों हम APIs को क्रिएट करते हैं, तो सिंपल रीज़न आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ में समझो। लेट्स से कि यू गाइस आर हैविंग द रेलवे सिस्टम, आपको मैनेज करना है, ठीक है? आप उस रेलवे सिस्टम की अभी आपके पास में एक IRCTC वेबसाइट है जो आपका सारी टिकट्स वगैरह को मैनेज करती है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे, राइट? तो हम मानते हैं कि उसका एक डेटाबेस है हमारे पास में, ओके? ये आपका माई सिक्वल, पोस्ट ग्रेस सिक्वल, MS सिक्वल, किसी भी सिक्वल डेटाबेस हो सकता है। बेसिकली देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट डेटाबेस वेंडर्स, राइट, जो आपको डेटाबेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो मान के चलते हैं कि आपका ये पोस्ट ग्रेस सिक्वल में है, ठीक है? जो एक सर्वर पे अपलोडेड है, ठीक है, चल रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। एंड देन आपने क्या किया कि आपका इसमें डेटाबेस था, देन यू ऑल्सो क्रिएटेड अ वेबसाइट। उस वेबसाइट पे क्या है, यूज़र इंटरफेस, मतलब जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है, लॉग इन करता है, देन अपनी टिकट्स की सीट्स देखता है कौन कौन सी अवेलेबल हैं, देन वो वहाँ से टिकट्स को बुक करता है ना? तो आपने एक वेबसाइट बनाई जावा स्क्रिप्ट में, या फिर आप PHP ले सकते हो, या कोई सी और अदर लैंग्वेज यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक द वेबसाइट, ठीक है? कोई इशू नहीं था, हमने यूज़र इंटरफेस बनाया। वी ऑल्सो मेड द बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मतलब जो आपको बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी चाहिए थी, जैसे कि पेमेंट कैसे लेनी है, पेमेंट के डिफरेंट मोड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। देन यू ऑल्सो हैव द एग्जाम्पल ऑफ यूज़र्स की, जो यूज़र ने लॉग इन किया है क्या वो वैलिड है कि नहीं है, राइट? कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सीट आपके पास में अवेलेबल नहीं है। तो सारी डिटेल आपने बिजनेस लॉजिक के अंदर लिखी हुई है। अब वो भी आपकी वेबसाइट के साथ में कोड आपका पब्लिश है, ओके? तो बेसिकली ये कोड भी जावास्क्रिप्ट में है, जो आपका फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस है वो भी जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS में आपका बना हुआ है, ओके? देन कल एक रिक्वायरमेंट आई कि सर आपको ना एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाना है। वेबसाइट्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट एंड्रॉयड ऐप ईजी बनाएंगे तो सब लोग यूज़ करेंगे, राइट? तो आपने एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाया जो बेसिकली आपने कॉटलिन या जावा का यूज़ किया, है ना? एंड देन यू ऑल्सो हैव द यूज़र इंटरफेस, जो थोड़ा सा अलग होगा, ऑफ कोर्स अलग होगा, क्योंकि वेबसाइट आपकी लैपटॉप पे खुलती है, फ़ोन पे भी खोल सकते हो, बट ये आपका हमेशा फ़ोन पे ओपन होगा, राइट? देन अगेन आपको बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ा, पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करनी है, यूजर्स बुकिंग्स, राइट? हो सकता है हम डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, बिकॉज वी हैव द डिफरेंट कोड हेयर, डिफरेंट लैंग्वेज हेयर, एग्जैक्टली। सेम फिर रिक्वायरमेंट है कि सर आपने एंड्रॉयड वालों के लिए बनाया, वाई नॉट iOS ऐप्स, ठीक है? आपने आपके एप्पल के डिवाइसेस के लिए आपने क्या बनाया? तो हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट यूज़ करके आपने एक अपना iOS का एप्पल डिवाइसेस का ऐप भी बना के दे दिया। अगेन वी हैव द सेम डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट यूजर इंटरफेस, जो आपका एप्पल के UI से ज़्यादा मैच करता होगा, राइट? एंड देन यहाँ पे आपके पास में बिजनेस लॉजिक सेम चीज़ है, कोई अभी तक इशू नहीं आया, ये तीनों ऐप परफेक्टली चलेंगे, आपकी वेबसाइट भी, एंड्रॉयड ऐप भी, iOS ऐप भी। दिक्कत कहाँ पे आती है, कल मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, लेट्स चेंज द PostgreSQL डेटाबेस टू MySQL डेटाबेस, ठीक है? या आपको कोई और नया वेंडर मिला जो कह रहा है कि यार ये डेटाबेस में आपको कहीं ज़्यादा सस्ते में प्रोवाइड करा सकता था, वाई यू आर पेइंग दैट मच, ओके? आपको डेटाबेस चेंज करना है, तो टेक्निकली जो जावा स्क्रिप्ट में आपने कोड लिखा हुआ है इस डेटाबेस से डेटा को फैच करने का और रिट्रीव करने का, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट? इन द सेम वे जो आपने अभी कोड लिखा हुआ है बिजनेस लॉजिक, सॉरी, जो इससे कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूजिंग जावा और कॉटलिन, वहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जो आपका कनेक्टर है डेटाबेस से कनेक्ट करने का, वो भी चेंज करना पड़ जाए जो जावा में आपके पास में होते हैं, राइट? इन द सेम वे आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज आपको डेटाबेस करना था, लेकिन आपने 3 अलग अलग ऐप में चेंज कर दिया, तो इससे आपको डेवलपर की कॉस्ट भी पड़ेगी, राइट? आपको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोनों आपको लगाने पड़े, है ना? तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, और डिफरेंट हम सेम चीज़, सेम आपका बिजनेस लॉजिक है, हम 3 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर सेम बिजनेस लॉजिक को लिख रहे हैं। यहाँ फिर मैं काम करी, कल आपका जो पेमेंट गेटवे था उन लोगों ने धोखा दे दिया कि बोले भाई अब तो हम प्रोवाइड नहीं कर पा पाएंगे, उनकी कंपनी बंद हो गई। उस केस में आपको तीनों में जाकर के पेमेंट गेटवे चेंज करना पड़ेगा, राइट? इवन अगर आपको एक सिंपल बिजनेस लॉजिक कुछ भी चेंज करना है तो आपको तीनों ऐप में अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ओके? तो बेसिकली आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, यू गाइस जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द APIs एज ऑफ नाउ। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो अगर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हेयर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। तो पेमेंट इज काइंड ऑफ अ वन माइक्रो सर्विस, यहाँ पे एक वन मॉड्यूल भी बोल सकते हो अभी के लिए। बुकिंग्स इज द सेकंड माइक्रो सर्विस, यूजर्स इज द थर्ड माइक्रो सर्विसेज। हो सकते हैं और भी बहुत सारी हो, एग्जाम्पल के लिए मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है? सो वट वी डू, वी क्रिएट द APIs विद इन दैम, ओके? तो पेमेंट की आपकी कुछ APIs होंगी, जैसे कि मेक पेमेंट, चेक पेमेंट या चेक पेमेंट स्टेटस, या फिर पेमेंट हिस्ट्री।
तो इन सब की आपकी अलग 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 एपीआईज होंगी। ओके, देन यू ऑल्सो हैव द बुकिंग्स की आपकी गेट अवेलेबल सीट्स एक एपीआई होगी इस बुकिंग्स के अंदर, राइट। या फिर बुक सीट नाम की एक एपीआई होगी। और आपके पास में बहुत सारी अदर एपीआईज इसके अंदर बुकिंग से रिलेटेड इस माइक्रो सर्विस के अंदर अवेलेबल होंगी। इसको बनाते कैसे हैं उसकी हम बात करने वाले हैं जल्दी। देन यू ऑल्सो हैव रिलेटेड टू यूज़र कि जो यूज़र एक्सेस कर रहा है उसको वो कैसे एक्सेस करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि आप इन माइक्रो सर्विसेज, ये किसी में भी कोड लिखा हो सकता है, आप इसको पाइथन में लिखो, जावा स्क्रिप्ट में लिखो, स्प्रिंग बूट जावा में लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, होगा क्या कि इन दी एंड ये आपको एक यूआरएल दे देंगे, एक तरीका जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे एपीआई को कॉल करने का। ओके, तो अब ये कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करे, जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी, या ये एक यूआरएल से डेटा को फैच कर सकता है। यूआरएल किसका होगा? आपके इस इंटरफेस का, एपीआई इंटरफेस का या एपीआई मैनेजमेंट का, जहाँ पे आपके पास में 3 डिफरेंट टाइप की एपीआईज हैं। पेमेंट के अंदर सारी पेमेंट से रिलेटेड एपीआईज, बुकिंग्स के अंदर सारी बुकिंग से रिलेटेड एपीआईज, राइट। तो अब अगर हमारा डेटाबेस चेंज होता है तो हमें सिर्फ इस एपीआई इंटरफेस के अंदर जा करके जहाँ पे आपने डेटाबेस की डिटेल्स डाली हैं सिर्फ वही चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप, इनको पता ही नहीं कि आपने क्या चेंज किया है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली यूआरएल से पैच कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आगे जाकर मैं दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, कैसे हम बनाते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द एपीआई इंट्रोडक्शन, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू गैस नीड मोर डिटेल ऑन द एपीआई, तो मैंने बड़ा ही छोटा सा आर्टिकल लिखा है, आई विल प्रोवाइड द लिंक बिलो। और आपको हमेशा सेम पेज जो मैं हमेशा लिंक आपको पेस्ट करता हूँ उसके लास्ट में मैंने डाला हुआ है इंट्रोडक्शन टू एपीआईज। यू गैस कैन जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं एपीआईज के। तो अगेन एपीआई ऐसा नहीं कि सिर्फ यूआरएल हो, वो फंक्शन भी हो सकता है, वो पैकेज भी हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो कि आपके पास में एक डेटाबेस है, यू गाइस हैव दिस गेट डेटा एपीआई, यू हैव दिस पोस्ट डेटा एपीआई। ये क्या होती है, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो लेटर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपका डिफरेंस क्या होता है एक एपीआई और एक रेस्ट एपीआई के अंदर। Okay, and also I'm just going to give this link down below, you guys can just go ahead and read more about it.